जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 11 और 12 मई 2025 के वृश्चिक राशिफल की। तो बात करेंगे कि मई माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों के पंचांग की भी चर्चा करेंगे। 12 मई को बैसाखी पूर्णिमा भी है तो इस पर भी चर्चा होगी। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे 11 मई की। 11 मई रविवार का दिन है। बैसाख माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि ये रात्रि 8:04 तक है। उसके आगे पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और व्यतिपात नाम का योग बनेगा। इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ये मेष राशि में विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:39 से लेकर शाम 5:21 तक का। 12 मई की चर्चा करेंगे। 12 मई सोमवार का दिन है और बैसाखी पूर्णिमा रहेगी। वरियान नाम का योग बनेगा। स्वाति नक्षत्र है सुबह 6:17 तक। उसके आगे विशाखा नक्षत्र शुरू हो रहा है। चंद्रमा यहाँ तुला राशि से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और सूर्य ये मेष राशि में ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 7:13 से लेकर 8:55 तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या फिर नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य सफलता नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ, और अब इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर बात करेंगे कि आपके लिए ये 2 दिन कैसे रहने वाले हैं। इस समय की जो चंद्रमा की स्थिति है अलग अलग दिनों में अलग अलग रहेगी, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। 11 मई को चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और 12 मई को ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो इसलिए पहले बात करते हैं 11 मई की। 11 मई को चंद्रमा द्वादश भाव में यानी वह भाव में विराजमान है जो कि अध्यात्म का, योग और खर्चों का भाव माना जाता है। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है। थोड़ा सावधानी से संभल कर चलने की आवश्यकता है। सेहत के लिहाज से भी कमज़ोर रहने वाला है इस समय आपके लिए, तो सेहत के प्रति सचेत रहें। हर तरह की लापरवाही से बचना है। सामाजिक क्षेत्र में इस समय आप सक्रिय रहेंगे और आपका मान सम्मान भी खूब बढ़ेगा। यदि आपके बिजनेस में कुछ समस्याएं आ रही थी तो वो इस समय काफ़ी हद तक दूर होंगी। मेहनत करने का समय है, हालांकि आपके लिए मेहनत का समय रहेगा, लेकिन अधिक मेहनत करने से अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। आर्थिक उन्नति भी होगी आपकी, लेकिन साथ ही फिजूल खर्च भी बढ़ेंगे आपके। कहीं ना कहीं से इस समय ऐसा खर्च निकल कर आएगा कि आपको सेविंग में से भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। किसी के खराब स्वास्थ्य पर या किसी फिजूल खर्च चीज़ों पर फिजूल खर्च होगा आपका, तो इसलिए फिजूल खर्चों को नियंत्रित रखें। अपने काम को लेकर बेवजह का तनाव भी पैदा करेंगे, तो तनाव से दूर रहें और अपने काम पर पूरा फोकस रखें और समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में भी कोई जिम्मेदारी, कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है, जिससे कि इस दिन को आप थोड़ा व्यस्तता भरा महसूस करेंगे। आप अपने पेंडिंग पड़े कामों को भी पूरा करने की पूरी कोशिश में समय लगे रहेंगे और काफ़ी कोशिश आपकी रहेगी और पूरा भी कर पाएंगे आप। इनकम के सोर्सों को बढ़ाने पर भी पूरा ध्यान देंगे आप। इसके साथ ही अपने घर की ज़रूरतों को भी पूरा करने की ध्यान देने की आवश्यकता आपको है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की भी आवश्यकता आपको रहेगी। और अगर आप पर कोई भी पुराना लेन देन है तो वो यहाँ समाप्त होगा, लेकिन कोई भी नया लेन देन इस समय ना करें। खासकर पैसों के लेन देन में इस समय खास सावधानी बरतें। कर्ज पर पैसा देने से और लेने से बचें। अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में इस समय सौम्यता बनाकर रखने की इस समय आपको ज़रूरत है। प्रतिस्पर्धा का भाव भी रहेगा आपके मन में। और छात्रों के लिए भी थोड़ा मेहनत का ही समय है। अधिक मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आप ज़रूर ले पाएंगे। तो मेहनत करने से इस समय पीछे बिल्कुल ना हटे। साथ ही यहाँ अध्यात्म से भी जुड़ोगे आप। योग और अध्यात्म का सहारा लेना ये आपको फ़ायदा भी बहुत देगा। धार्मिक कार्यों का हिस्सा बन सकते हो। दान पुण्य के कार्य भी करते नजर आओगे, जिससे आप अच्छा हल्का महसूस करेंगे काफ़ी। किसी भी की भी मदद करने का मौका अगर आपको मिले तो इस मौके को इस समय आप बिल्कुल ना गंवाएं। खासकर गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करें। इससे आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। और इस समय विवादों से भी आप बचें। दूसरों की लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल दूर रहें। जहाँ 4 लोग इकट्ठा हों ऐसी जगह का हिस्सा आप बिल्कुल ना बने। अत्यधिक गुस्सा या उत्तेजना में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई भी काम नहीं करना है। कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है।
कोई भी निवेश इस समय आपको, कोई खासकर बड़ा निवेश इस समय आप बिल्कुल ना करें। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा सावधानी से चलने का समय आपके लिए रहेगा। और बात करेंगे 12 मई की, यहाँ चंद्रमा वृश्चिक राशि के लगन में आ जाएंगे। और लगन में चंद्रमा यह व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाता है, व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो यहाँ बहुत आप पॉजिटिव रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे और काफ़ी खुश रहने की और दूसरों को खुश करने की पूरी कोशिश आपकी रहेगी। आपके व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में एक निखार रहेगा। व्यवहार आपका बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। लोग आपकी बातों से, आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे। खुद पर ध्यान दे पाओगे, सुंदरता के लिए, परिवार की खुशी के लिए, घूमने फिरने पर पैसा भी खर्च करोगे। कोई पसंद की चीज़ मिल सकती है, शॉपिंग पर जा सकते हैं परिवार के साथ। कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है आपकी। आपके भौतिक सुख साधनों में समय वृद्धि दिखाई देगी और आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। इस समय व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से समय अच्छा है आपके लिए, अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे आप। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति बन रही है। आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अपने कामों को समय पर पूरा करेंगे। तो यहाँ आपके दफ्तर में आपके उच्च अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। प्रमोशन के या सैलरी इंक्रीमेंट के भी योग बन रहे हैं आपके लिए। इस समय कलात्मक चीज़ों में भी आपका ध्यान बहुत अधिक रहेगा और कलात्मक चीज़ों से जुड़ना, उनमें निवेश करना भी आपको फ़ायदा देगा। जो भी ग्लैमर, फैशन, डिज़ाइनिंग या मीडिया के क्षेत्र में है, ऐसे लोगों के लिए विशेष सफलता का योग है। और स्वास्थ्य का इस समय भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कफ जैसी समस्या इस समय बढ़ती दिख रही हैं, तो विशेष सावधानी रखें और एक्सरसाइज वगैरह अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल ज़रूर करें। इससे आप स्वस्थ महसूस करेंगे, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा और परिवार में भी खुशियाँ रहेंगी। आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद बीतेगा और प्रेम जीवन जीने वालों के लिए भी अनुकूल समय रहेगा। आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी, वातावरण बहुत अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी और प्रेम जीवन जीने वालों के लिए भी अनुकूल समय है। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ या सगे संबंधियों के साथ कुछ बेहतरीन पल भी व्यतीत करोगे आप। तो कुल मिलाकर बहुत ही लाभदायक समय ही रहने वाला है आपके लिए। खूब एंजॉय करें और खूब लाभ उठाएं और समय की अनुकूलता के लिए उपाय ज़रूर करें। ईश्वर आराधना में अपना ध्यान लगाएं। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, ये आप नियमित रूप से करें। साथ ही 12 मई सोमवार को पूर्णिमा तिथि भी है और पूर्णिमा तिथि को सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत पावन माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में उदित होता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करने से, चंद्रदेव की पूजा करने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है। और साथ ही इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आराधना के लिए भी ये दिन बहुत ही फलदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्ण श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि का आगमन होता है और जीवन के सभी पापों का क्षय हो जाता है। और पूर्णिमा तिथि ये दान पुण्य के कार्यों के लिए भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन दान पुण्य का बहुत ही विशेष महत्व है और बहुत ही लाभ मिलता है इस दिन, तो दान भी ज़रूर करें। धार्मिक दृष्टि से इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है दान करना। और अपने घर पर ही रहकर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उससे स्नान कर लेते हैं, तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।